कांड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि जिवल इलाके में गोलीकांड करने का जो प्लान था वो जम्मू के गांधीनगर के अंदर शास्त्री नगर के एक कमरे में जो है वो बनाया गया था। बता दें कि शास्त्री नगर के कमरे में जो है वो गटारू की हत्या का प्लान बनाया गया था, जिसके बाद मकान मालिक के खिलाफ भी जो है वो मामला दर्ज किया गया है और आल्टो कार को 1 लाख रुपए में जो है वो खरीदा गया था। 1.5 महीने में 3 बार जो है वो, जो कि एक हेल्थ डिपार्टमेंट का मुलाजिम है, वो एक जम्मू के ही सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में तैनात है, वो मिथुन के खाते में भी जो है वो विदेश से पैसे आते थे। हालांकि छापा मारने के लिए पुलिस की टीमें जो है वो अब जम्मू कश्मीर से बाहर भी गई हुई हैं और i20 कार में भी ये जो है वो हमलावरों के जो साथी थे वो जो है वो सवार बताए जा रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से एक बार फिर से जिवल में हुए गोलीकांड को लेकर बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। यहाँ पर बता दें कि जिवल इलाके में सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की हत्या को लेकर जिस तरह से पुलिस लगातार जांच कर रही है, और बता दें कि ये बताया जा रहा है कि सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की हत्या की प्लानिंग जो है वो जम्मू के गांधीनगर के शास्त्री नगर में कायम एक किराए के कमरे में जो है बनी थी। इस बात का पता लगाने के बाद अब मकान मालिक के खिलाफ गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। उसने किराएदारों की वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करवाई थी और बताया ये जा रहा है कि कमरा किसी स्टूडेंट ने लिया था, स्टूडेंट ने जो है वो लिया था। पुलिस को पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के एक मुलाजिम जिसका नाम मिथुन है, उसके खाते में 1.5 महीने में कुछ पैसे जो है वो आए थे और उन पैसों से हत्या में इस्तेमाल की गई आल्टो कार को जो है वो खरीदा गया है। कार को 1 लाख कुछ हजार रुपए में खरीदा गया था। मिथुन को हमले के बारे में पूरा पता था, लेकिन शास्त्री नगर के इस कमरे में सभी हमलावरों का जो खूब जो है वो आना जाना था और पुलिस की तरफ से फिलहाल गटारू के उस दोस्त को भी जो है वो थाने में बुलाया गया है, लेकिन जिसके पास से जिसका पिस्टल जो है वो गटारू के पास से बरामद हुआ था, लेकिन वो जो है वहां पर नहीं आया है। इस मामले में पुलिस को कुछ लीड मिली है, जिसके बाद जो है वो टीम छापा मारने के लिए अब जम्मू कश्मीर से बाहर भी जो है वो जा चुकी है। हमलावरों की आल्टो के अलावा जो है वो एक i20 कार का भी जो है वो इस्तेमाल हुआ है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस मामले की जांच के दौरान ये पता चला है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के एक जो मुलाजिम है मिथुन के बैंक खाते में जो है वो 1.5 महीने में कुछ पैसे आए थे। ये पैसे जो है बाद में उसने आगे जो है वो काले रंग की आल्टो कार खरीदने के लिए जो है वो दिए थे, जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ है और पुलिस फिलहाल अब उस बैंक खाते की जांच कर रही है। यहाँ पर बता दें कि यहाँ से ये जो है पैसे आए हैं। जांच के दौरान पता चला है कि हमलावर जो है वो लगभग 3 महीने से गटारू की हत्या का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए हमलावरों की बात करें तो रैकिंग के अलावा बाकी काम करने में लगे हुए थे। वो गटारू के बारे में पूरी जानकारी को जुटाते रहे हैं और मौके मिलते ही हमला कर दिया गया है। इस मामले में एक शिनिगी स्कूटी और बरामद किया गया है, शिनिगी स्कूटी को भी जो है बरामद किया गया है। एक i20 कार को बरामद किया गया है, जिसे सिदड़ा के आसपास इलाके के रहने वाले युवक जो है वो चला रहे थे। उस कार व अंदर बैठे युवकों को जो है वो उनका भी रोल इसमें सामने आया है, जबकि आल्टो कार को भी अभी तक जो है वो बरामद नहीं किया जा सका है। पुलिस की तरफ से लगातार जो सस्पेक्ट हैं उन्हें थाने में लाकर जो है पूछताछ की जा रही है। जम्मू के जिवल इलाके में हुए गोलीकांड को लेकर पुलिस के प्रति जो लोगों का विश्वास था वो कहीं ना कहीं उठ रहा था, लेकिन अब फिलहाल पुलिस मामले को जो है वो गंभीरता से देख रही है। बाहर भी अब पुलिस को भेजा गया है ताकि पता चल सके कि आखिरकार कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरह से जो है वो ये कहें कि जम्मू के शास्त्री नगर के एक कमरे में जो है वो गटारू की हत्या का प्लान बनाया था और उसके बाद उन्होंने जो है वो एक रैकिंग करके लगभग पिछले 3 महीनों से वो लगातार रैकिंग कर रहे थे। लेकिन ऐसे में उन्होंने जो है वो लास्ट में जिवल में जो है वो दिन दहाड़े शरेआम जो है वो गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की जो है वो जान चली गई। ये एक बड़ा अपडेट था जो कि आप तक साझा करें। फिलहाल शास्त्री नगर के उस मकान मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर ली गई है। जनता भी अपने अपने सुझाव इस पर जरूर साझा करे कि आखिरकार आप सब लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से मकान मालिकों को बार बार ये कहा जा रहा है कि वो अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन कराएं, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसे जो है वो लाइटली ले रहे हैं, तो ऐसे में ये कार्रवाई आपके खिलाफ भी हो सकती है। अगर आपने किसी को भी अपने घर में किराएदार रखा है और उसकी वेरिफिकेशन आपने नहीं कराई है, तो वहां पर ऐसे ही कोई लोग आ रहे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड जो है वो ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप लोगों के लिए भी मुसीबतें जो है वो बढ़ा सकते हैं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।